Hello students. Today we'll take the topic of profit and loss appropriation account. As you all know, this topic consists of 4 marks. If the question comes in your question paper in class 12th, so it consists of 4 marks, right? So my first word is profit and loss appropriation account. Now, what is profit and loss appropriation account? Before solving the question, we should know what is profit and loss appropriation account, right? But see, profit and loss account, you must have heard about profit and loss account. आपने profit and loss account सुना होगा. But we are talking about profit and loss appropriation account. Now, what is profit and loss appropriation account? But a profit and loss appropriation account is the extension of profit and loss account. It is the extension of profit and loss account. What does it mean, extension of profit and loss account? क्या मतलब हुआ profit and loss account का extension होना? Profit and loss account का extension होने से मतलब है कि after making profit and loss account, we prepare profit and loss appropriation account. हम profit and loss account बनाने के बाद profit and loss appropriation account बनाते हैं. Then you must have question in your mind कि क्यों बनाते हैं उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? वी शुड नो दैट एक्चुअली बेटा 11th क्लास में यू हैव स्टडीड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 11th क्लास में जो आपने अकाउंट्स बनाए थे वो थे सोल ट्रेडर के. किसके थे? सोल ट्रेडर के. व्हाट डज सोल ट्रेडर मींस? वेयर देयर इज सिंगल ओनर. वहां पे सिंगल ओनर था, तो जो भी एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्ट आया वो सारा का सारा एक ही आदमी ने लेना था, उसको किसी में बांटना नहीं था. तो इसीलिए वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दैट हैज टू बी बियर बाय ओनली वन पर्सन. तो हमें इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता था. बट नाउ वी आर डूइंग पार्टनरशिप अकाउंटिंग. व्हाट वी आर डूइंग इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग. तो अगर हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पे एक से ज्यादा ओनर है. वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, व्हाटएवर इज. तो जब 2 या 3 लोग आ गए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला प्रॉफिट. आपको प्रॉफिट आया. अब ये जो प्रॉफिट है ये एक आदमी ने तो नहीं लेना है, इसको पार्टनर्स में डिवाइड करना है. तो पार्टनर्स एक से ज्यादा होंगे, तो हमें पार्टनर्स में ये डिवाइड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है. क्योंकि कुछ पार्टनर बिजनेस के लिए काम करते हैं तो दे मस्ट हैव गेट सैलरीज. किसी ने पैसा इन्वेस्ट एक्स्ट्रा किया हुआ है, लोन दिया बिजनेस को, तो उसको इंटरेस्ट चाहिए. हम वो सारी कैलकुलेशंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे करते हैं. तो इसका मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनेगा? जब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका होगा. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हिच इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? Let us see. This is the format of profit and loss appropriation account. ठीक है. Again बेटा I am telling you कि आप किसी भी अकाउंट को बनाने से पहले उसका नेचर पता करेंगे कि किस नेचर का है. क्यों पता करेंगे? बिकॉज नेचर पता होगा तो हम अकाउंटिंग रूल अप्लाई कर सकते हैं इजीली. नेचर, क्या ये मेरा रियल अकाउंट है, क्या ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है, या क्या मेरा ये पर्सनल अकाउंट है, मुझे ये मालूम होना चाहिए. बेटा अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये रियल तो हो नहीं सकता, क्योंकि रियल वो चीजें होती है विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन. तो प्रॉफिट और लॉस आपका रियल नहीं हो सकता. पर्सनल वो चीजें होती है विच कंसिस्ट ऑफ सम नेम, देयर वेयर देयर इज अ नाउन. तो ये नाउन भी नहीं है, इसमें कोई नाम नहीं आ रहा, तो ये पर्सनल भी नहीं है. देन नॉमिनल, नॉमिनल पे वो चीजें होती है which actually exist but we cannot touch them, intangible. So profit भी intangible, loss भी intangible. तो profit and loss account भी intangible in nature हुआ.
तो दैट इज व्हाई इट इज नॉमिनल अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? व्हाट नॉमिनल अकाउंट रूल स्टेट्स? इट स्टेट्स दैट डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains, right? तो हमें यही रूल इसमें फॉलो करना है कि जो डेबिट है, जो सॉरी लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, उसको डेबिट करना है, और जो हमारे प्रॉफिट और इनकम्स है उनको क्रेडिट करना है, राइट? बट हमारे मतलब बिजनेस के, नॉट ऑफ द ओनर, ठीक है? तो जो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस होंगे उनको सॉरी प्रॉफिट और इनकम्स होंगे उनको क्रेडिट करना है। तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, तो मेरे पास या तो प्रॉफिट आया होगा या लॉस होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस मेरे पास प्रॉफिट आया होता है, तभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट है तो इसलिए इसको मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो वो आएगा यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज ये प्रॉफिट है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट, ठीक है? लॉस होगा तो डेबिट साइड। इज इट क्लियर? अब मैंने आपको बताया कि दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, अब हम उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। तो इसमें वो चीजें आएंगी जो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। एज आई टोल्ड यू, देयर मस्ट बी सम पार्टनर्स those who were entitled to some salary. There must be some partner those who were entitled to some kind of commission. There must be some partner those who were entitled to interest on their loan, interest on their capital, interest on drawing. These are the most common items. ये कॉमन आइटम्स हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही आइटम्स इसमें आएंगी। ये कॉमन आइटम्स हैं जो रहती हैं इसमें। हम पहले इसको एक बार डिस्कस करते हैं इन आइटम्स को, फिर उसके बाद हमें खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कहां आनी। दिस इज सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, नॉट ऑफ द एम्प्लॉइज। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टनर्स की सैलरी सिर्फ इसमें आएगी। अगर सिर्फ सैलरीज लिखा है वो नहीं आएगी, पार्टनर की सैलरी होगी तो वो आएगी, क्योंकि सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गई। तो अगर हमने पार्टनर को सैलरी देनी है वो आएगी। अब सी, पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो बिजनेस के लिए इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ? पार्टनर को सैलरी बिजनेस दे रहा है, बिजनेस अगर कोई चीज दे रहा है, पे कर रहा है, तो उसके लिए वो एक्सपेंस हुआ। तो ये एक्सपेंस हो गया, तो ये एक्सपेंस डेबिट साइड में आएगा। एज पर दिस रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरीज टू पार्टनर डेबिट साइड में आ गया। Then interest on loan. Which loan we are talking about? The loan given by the partner only. ये जितनी भी चीजें हम सिर्फ पार्टनर्स की लेंगे, उसके अलावा नहीं। तो पार्टनर ने जो लोन दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है। अगेन, मैं बिजनेस हूं, पार्टनर ने मुझे लोन दिया, इसके बदले में बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट दूंगा, तो मैं इंटरेस्ट उसको दे रहा हूं, तो मेरे लिए लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो ये एक्सपेंस हो गया, तो अगेन इट कम्स टू द डेबिट साइड, to interest on partner's loan. Right? Then comes interest on capital. Again, पार्टनर ने मुझे, मैं बिजनेस हूं, मुझे कैपिटल दिया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो मेरे लिए अगेन एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस अगेन डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन कम्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती है? जब पार्टनर ने मुझसे पैसा उधार लिया, मैं क्या हूं? बिजनेस, बिजनेस ने पार्टनर को पैसा दिया, तो दैट इज ड्रॉइंग। तो अब पार्टनर ने मुझसे पैसा लिया, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट वो मुझे पे करेगा। तो जब वो मुझे पे करेगा तो ये मेरे लिए इनकम हो गई। तो ये इनकम हुई, तो मैं इसको क्रेडिट साइड लिखूंगा, क्रेडिट ऑन इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। See, these are the few items which are very common to every profit and loss appropriation account. इसके अलावा जो आइटम्स क्वेश्चंस में आएंगी, हम वो लोग डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको उसका नेचर बताऊंगा, एंड उस नेचर के अकॉर्डिंगली यू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि वो डेबिट साइड में आनी है या क्रेडिट साइड में।
मैं इसको एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया था। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ नॉमिनल अकाउंट स्टेट्स कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसीलिए आ गया। देन सैलरी टू पार्टनर, जो मैं पार्टनर को सैलरी दे रहा हूं, मैं क्या हूं, मैं बिजनेस हूं, आई एम पेइंग सैलरी टू पार्टनर, तो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ तो डेबिट करूंगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर ने मुझे कुछ लोन दिया, उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, अगेन आई एम पेइंग, तो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने मेरे में कैपिटल इन्वेस्ट किया और मैं इसी कैपिटल के बदले पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा हूं, अगेन आई एम पेइंग, तो ये भी क्या हो गया, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, डेबिट साइड आ गया। इस साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर ने मुझसे ड्राइंग्स ली है, कुछ पैसा विड्रॉ किया, पार्टनर ने मुझसे कुछ पैसा विड्रॉ किया, वो ड्राइंग्स हो गया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो मुझे पे करेगा, मेरे लिए इनकम हो गया, तो ये इनकम क्रेडिट साइड आ गया। So this is the format of the profit and loss appropriation account. Next time we will prepare the account. We solve the question. Okay? Thank you so very much.